ये आकाशवाणी है। अब आप आनंद श्रीवास्तव से समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने वर्तमान पूर्णबंदी की अवधि को 4 मई से 2 और सप्ताह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत पूर्णबंदी की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित शिक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषयों और आवश्यक सुधारों पर विस्तृत विचार विमर्श किया है। शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा ऑनलाइन कक्षा, शिक्षा पोर्टल और विशेष शिक्षा चैनलों पर कक्षावार प्रसारण जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग से शिक्षा सुधार पर विशेष बल दिया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक व्यापक पहुंच बनाकर शिक्षा क्षेत्र में समानता लाने पर प्रमुख रूप से विचार विमर्श हुआ। 21वीं सदी के कौशल, खेलकूद और कला के एकीकरण तथा पर्यावरणीय विषयों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर भी विचार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उड्डयन और ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा के लिए अलग अलग बैठक की। प्रधानमंत्री ने भारत के नागर विमानन क्षेत्र को और अधिक कुशल बनाने की प्रस्तावित कार्यनीति की समीक्षा की। इसमें सैन्य कार्य विभाग के सहयोग से यह निर्णय लिया गया कि देश के हवाई क्षेत्र का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लगे, लोगों को लाभ हो और विमानन कंपनियों की लागत में भी कमी आए। अधिक राजस्व जुटाने और हवाई अड्डों पर कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय से कहा गया है कि वो सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर 6 और हवाई अड्डों के लिए 3 महीने के भीतर निविदा प्रक्रिया शुरू करे। बैठक में नागर विमानन महानिदेशालय की ई परियोजना की भी समीक्षा की गई। रेल मंत्रालय ने पूर्णबंदी के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। ये रेलगाड़ियां 2 राज्य सरकारों के अनुरोध पर केवल गंतव्य स्थान पर ही रुकेंगी। इन रेलगाड़ियों के सहज संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यात्रियों को संक्रमण मुक्त की गई बसों से स्टेशन लाकर जांच की जाएगी। यात्रा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इन यात्रियों को भेजने वाली सरकार भोजन और पानी मुहैया कराएगी। गंतव्य स्टेशन पर भी यात्रियों की जांच और संगरोध की व्यवस्था की जाएगी। गृह मंत्रालय ने विस्तारित अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश देश के विभिन्न जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में विभक्त करते हुए उनमें निहित जोखिम पर आधारित हैं। इन दिशा निर्देशों में ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों में कई छूट दी गई हैं। ग्रीन जोन वाले जिले वे होंगे जिनमें अब तक या पिछले 21 दिन में कोरोना का कोई रोगी सामने नहीं आया है। रेड जोन वाले जिलों के लिए कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या, कोरोना के पुष्ट मामलों के दोगुनी होने की दर और जांच तथा निगरानी की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा। रेड और ग्रीन जोन से बाहर के जिलों को ऑरेंज जोन माना जाएगा। देश में अब तक कोविड-19 के कुल 35,043 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कल नई दिल्ली में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब 25% से अधिक रोगी 14 दिन में ठीक हो रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है। अधिकारी ने बताया कि कोरोना से देश में मरने वालों की संख्या 1,147 है। पिछले 24 घंटे में 67 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य और जिला प्रशासन को रेड और ऑरेंज जोन वाले जिलों में दिशा निर्देशों के पूरी तरह पालन पर ध्यान देना चाहिए ताकि संक्रमण की श्रृंखला टूट सके। देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य द्वारा यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। जितने भी केसेज आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट्स को मैप किया जाए और उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है उसको एनालाइज किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिहार सरकार को दिमागी बुखार की रोकथाम के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी बैठक के दौरान उपस्थित थे। दिमागी बुखार से बच्चों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि गर्मियों में 15 मई से जून तक हमेशा बिहार में इस रोग से बच्चों की मौत होना दुखद है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर समुचित हस्तक्षेप और देखभाल से इसे रोका जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके लिए प्रणालीबद्ध ढंग से सतर्कता उपाय जरूरी है।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकरणों के संपर्क में है। उन्होंने राज्य प्राधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे स्थिति पर नजर रखने और एहतियाती उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सरकार ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए लघु वन्य उत्पादों की 49 वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि लघु वन उत्पादों के विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में 16% से 66% तक की बढ़ोतरी की गई है। इस मूल्य वृद्धि से कम 20 राज्यों में लघु वन उत्पादों की खरीद बढ़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि वन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार संशोधित किया जाता है और मंत्रालय के अंतर्गत मूल्य प्रकोष्ठ ये समीक्षा करता है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण कठिन परिस्थितियों को देखते हुए सक्षम प्राधिकरण ने योजना दिशा निर्देशों के वर्तमान प्रावधान में छूट देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य संशोधित करने का निर्णय लिया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य किसानों को बहुत ही सस्ता और समयबद्ध रूप से संस्थागत खरीदारों से जोड़ना है। इस ऐप के माध्यम से किसान बिचौलियों के बिना किसी हस्तक्षेप के अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप से किसानों को उनकी फसलों को उत्कृष्ट बाजार दिलाने में भी सहयोग मिलेगा। इस ऐप से किसान अपने आसपास की मंडियों में चल रहे बाजार भाव की जानकारी ले सकते हैं और कम दरों पर मालवाहक वाहनों की बुकिंग कर सकते हैं। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने विभिन्न प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ मिलकर खुदरा व्यापारियों के लिए शीघ्र ही राष्ट्रीय ई वाणिज्य बाजार भारत मार्केट आरंभ करने की घोषणा की है। एक वक्तव्य में संगठन ने कहा है कि ये बाजार उत्पादों के विनिर्माताओं से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक सामान पहुंचाने के सभी उपायों के समन्वय से काम करेगा। भारत मार्केट के माध्यम से घर घर भी सामान पहुंचाया जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता कोरोना से मुकाबले के लिए कई साधनों और उपायों का प्रयोग कर रहे हैं। हैदराबाद का कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कोरोना की जांच करने वाली एक बड़ी प्रयोगशाला है। केंद्र के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि ये प्रयोगशाला नमूनों की पूलिंग करने वाला देश का एकमात्र केंद्र है। सैंपल को पूल करके टेस्ट करना, जैसे अगर बहुत सारे नेगेटिव आते हैं, 100 में 1-2 ही पॉजिटिव होते हैं, तो हम 100 को 20 का ग्रुप बना लेते हैं और फिर उसको टेस्ट करके हम 20 टेस्ट से ही 100 का रिजल्ट बता सकते हैं। अगर 1-2 पॉजिटिव आ गया तो उसको जाके फिर से कर लेंगे, तो मतलब 25-30 टेस्ट करके हम 100 का रिजल्ट दे देते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपका टाइम बचा। आप जितने में 100 टेस्ट करते थे, अब उसमें आप 400-500 टेस्ट कर सकते हैं और आपका खर्चा बचा, क्योंकि अब आप सिर्फ 30 टेस्ट कर रहे हो 100 की बजाय, तो आप 3 गुना सेविंग कर रहे हो। नहीं तो हर टेस्ट में 3-4 हजार तक का खर्चा हो सकता है। आकाशवाणी की विशेषज्ञ सलाह की श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय से अवगत कराते हैं। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने साफ सफाई के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कोरोना वायरस को कैसे रोका जा सकता है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर, तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। भारत ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के निकट पाकिस्तानी सेना की अकारण गोलीबारी में एक भारतीय नागरिक के मारे जाने पर कड़ी आपत्ति की है। बृहस्पतिवार को पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के निकट पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी और एक घायल हो गया था। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सशस्त्र सेना कोविड-19 से संघर्ष में लगे कोरोना योद्धाओं के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कल कई गतिविधियां संचालित करेगी। जनरल रावत ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारतीय वायुसेना कोरोना योद्धाओं का आभार प्रकट करने के लिए श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम तक और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक फ्लाई पास्ट जैसे विभिन्न आयोजन करेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।